नमस्कार दोस्तों। आज जो निगोशिएशन हुआ बैंक वेज रिवीजन के मामले में, उसमें केवल और केवल इतनी बात समझ में आई, इतना ही आउटकम आया कि 15% इन्हेंसमेंट यानी बढ़ोतरी की बात, एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात सामने आई है। ये ऑफर उनकी तरफ से आया, जिसे एसोसिएशंस ने, दोनों एसोसिएशन ने, वर्कमैन ने और ऑफिसर यूनियन दोनों ने, किसी ने भी स्वीकार इसको नहीं कहा और कहा कि नहीं साहब, इस पर आप रिव्यू करें और थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करें। ये तो हुई आज की अपडेट की बात। और जो 25 तारीख की अपडेट आए हैं, उनमें छोटी मोटी बातें तमाम फाइनल हुई हैं, कुछ बातें नहीं भी हुई हैं। जो फाइनल हुई हैं उनमें कई एक मामले फाइनल हुए हैं जी। और जैसे एक बात ये आई कि भाई जो ऑफिशिएटिंग अलाउंस है, ऑफिशिएटिंग अलाउंस अभी तक मिलता था आपको 7 दिन की ऑफिशिएटिंग करने के बाद, और अब ये चर्चा में आया है कि 4 दिन के बाद दे देंगे। हालांकि डिमांड 2 दिन के बाद थी, तो 4 दिन पर इसमें मोटी तरीके से सहमति बनी है, जो हालांकि होगा तभी जब डीएफएस वाले देंगे अपना अप्रूवल। एक तो ये कही है। दूसरे, वर्कमैन ने कहा कि साहब हमको जो दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, आंखों पर बहुत स्ट्रेन पड़ता है, इसका कुछ अतिरिक्त हमको मेडिकल के मामले में इसमें कंसीडर करें। इस पर उन्होंने कहा कि हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, आज इसको फाइनल नहीं हो पाया। और एक और बात वर्कमैन ने कही थी कि जो ये हमारे देश भर में जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, जो संदेशवाहक कहीं कहीं कहा जाता है, किसी में कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं किसी नाम से हैं, तो इन सबको जो है दफ्तरी का एक डेजिग्नेशन दिया जाए। इस पर उन्होंने कहा कि हम इस पर वार्ता करेंगे, लेकिन दफ्तरी की बात उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने कहा एक अटेंडेंट एक शब्द है, इसका प्रचार प्रसार किया जाए और हम अटेंडेंट के रूप में इसको डेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हैं। इस तरीके के अपडेट सामने आए। मैं आपसे केवल ये जरूर कहूँगा, विशेष करके रिटायरीज को ये निवेदन करूँगा कि अब नवंबर सामने आने वाला है। नवंबर में आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट समय से दे दें, क्योंकि देखिए लाइफ सर्टिफिकेट के बड़े आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। दुनिया भर के नियम समझने पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बड़ा आसान काम हो गया है। अब पहले था कि नहीं आपको विभाग में जाके जमा करना, अब तो ऑनलाइन जमा हो जाता, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो आप ये ऐसा न करें। और जब भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दें तो उसका जो प्रमाण पत्र मिलता है कि हाँ साहब हो गया, पहुँच गया, वो सब अपना प्रिंट आउट करा करके अपने बाहर रख लें जी। अच्छा, होता है इसमें क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? मान जब आपके डिपार्टमेंट ने पेंशन रोक दी है, इसके बहुत वैसे परिणाम होते हैं। आप परेशान होते हैं, इतने महीने के बाद वो पेंशन रोक देंगे, फिर पेंशन इसकी वापस भेजने के भी प्रोविज़न है, पेंशन वापस भी जा सकती है। फिर होता है कि साहब अगर आप अगले साल, जैसे 1 नवंबर को इधर देना है आपको लाइफ सर्टिफिकेट, अगले वर्ष अगर 31 अक्टूबर तक भाई साहब इसको न दे, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, तो आप प्रोविज़न इसके समझ लीजिए। इसके प्रोविज़न में साफ उल्लेख है कि अगर अगले वर्ष आप 31 अक्टूबर तक इसको नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर तक, मान लीजिए अभी 23 है तो 31 अक्टूबर 24 तक, तो पेंशन आपकी समाप्त की जा सकती है, बंद की जा सकती है, कैंसिल की जा सकती है, और यह पैसा संबंधित विभाग को वापस किया जा सकता है, किया जाना ही है। और दूसरी बात, फिर जब आप दौड़ भाग करेंगे तब आपके लिए ये पीपीओ आपका कैंसिल हो जाएगा, पीपीओ भी वापस जाएगा। फिर आपको नया पीपीओ आपके लिए बनेगा, जब आप दौड़ेंगे, भागेंगे, अपने ज़िंदा होने के प्रमाण पत्र देंगे, देखो साहब हम जिंदा हैं, हमको देख लो गौर से, आप बताते घूमेंगे कि हम जिंदा हैं, तब जाकर के मुश्किल से भाई साहब आपकी पेंशन बनेगी, तब नया पीपीओ बनेगा। आप सोचिए कितना समस्या होगी। तो आपसे निवेदन है कि आप अपना पीपीओ जो भी है गड़बड़ न होने दें, लाइफ सर्टिफिकेट समय से दे दें। और मुझे लगता है कि इस महीने की जो पेंशन आने वाली है पुराने लोगों की, जिनका कि डीए 100% न्यूट्रलाइज किया जा चुका है, आदेश हो चुके हैं, यानी कि 2002 31 अक्टूबर तक के रिटायरीज, उनकी पेंशन इस बार बढ़ करके मिलेगी। हालांकि सेंट्रल बैंक ऑफिसर यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी है, इनके पारिक साहब, उन्होंने ये अवगत कराया है कि उनके यहाँ ये पेंशन, नवंबर की पेंशन जब 1 दिसंबर को मिलेगी उसके साथ मिलेगी बढ़ करके, और शायद एरियर भी इसके साथ देंगे। और हाँ, एक चीज़ उन्होंने जरूर बताई कि सेंट्रल बैंक में जो पुराने पेंशनर्स हैं, इनके जो पीपीओ हैं ये दूसरे बना दिए गए हैं, यानी कि रिवाइज पीपीओ। आप भी ध्यान रखें, और विशेष करके ग्रामीण बैंक वाले विशेष करके ध्यान रखें, क्यों उनके यहाँ बार बार विसंगतियाँ हुई हैं, फिर उसमें बाद में सुधार हुए हैं, जो भी अपडेट्स हुए हैं, तो कई बार उनकी पेंशन में
परिवर्तन आए हैं, जैसे अभी कंप्यूटर इंक्रीमेंट के बाद आया, अभी कंप्यूटर इंक्रीमेंट अभी आया है। एक चीज़ और बता दें आपको, खाली कंप्यूटर इंक्रीमेंट से आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं। अभी इसके बाद अभी केवल और केवल कंप्यूटर इंक्रीमेंट का ही पेमेंट हुआ है जी। कुछ बैंकों ने एरियर भी दे दिया है, जैसे बड़ौदा यूपी ने भी दे दिया है, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और आपके आर्यावर्त ग्रामीण बैंक। प्रथमा यूपी में अभी एरियर नहीं मिला, मुझे उम्मीद है जैसे कि वार्ता हुई है वो दीपावली के पहले इसको दे देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। अभी केवल इतना नहीं है, अभी आपका जो कम्यूटेशन अमाउंट है वो भी चेंज होगा। जी हाँ, कम्यूटेशन अमाउंट चेंज होगा, लीव इनकैशमेंट चेंज होगा, है आपका पीपीओ भी चेंज होना चाहिए। और आपको रिवाइज पीपीओ की मांग जो आपके यूनियन वाले कर रहे हैं, आप उनसे फिर कहें और कहते रहें जब तक आपके रिवाइज पीपीओ न मिल जाए। ये मेरा सुझाव है, क्योंकि इसी पीपीओ के आधार पर ही आपको पेंशन मिलती है। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।